नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में। वो प्रोजेक्ट है सौजन्य रचना। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है ये। टेरा फार्मा डेवलपर एंड रचना ग्रुप के जॉइंट वेंचर में डेवलप कर रहे हैं ये अंधेरी वेस्ट के एरिया में। तो आज इस वीडियो में पूरे वीडियो में यही जानेंगे सौजन्य रचना के बारे में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं दिखाता हूँ कुछ इसके मॉडल्स कैसा है, कुछ पीडीएफ और वीडियो के जरिए। कुछ इनके प्रोजेक्ट हैं: मनीष अपार्टमेंट, रचना गार्डन, रचना ऑर्चिड, रचनाई और रचना निहार। ये कुछ 4-5 प्रोजेक्ट इनके ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं, तो मैं रेफरेंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि आप देख पाएं। आगे मैं दिखाता हूँ पहले सौजन्य रचना में क्या कुछ प्रॉपर्टी है पीडीएफ और वीडियो के जरिए। बाद में और डिटेल में बात करेंगे। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी किस टाइप का है। अभी मैं आपको सौजन्य रचना, ये जो है ना अंधेरी में है, इसका मैं प्रोजेक्ट का बता रहा हूँ। ये पूरा आप देखें तो यहाँ से पूरा आपको ये ए विंग होता है और बीच का ये पूरा बी विंग आता है। यहाँ से आपको ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है बी विंग का यहाँ तक, और ये पूरा सी विंग है। 3 विंग की पूरी सोसाइटी है ये। और अभी मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ ए बी और सी विंग का कैसा प्लानिंग है। ये आप देखें तो ये ए विंग आता है। आपको ए विंग का एक फ्लैट तो यहाँ पे आपको मिलता है, दूसरा फ्लैट आपको ये मिल रहा है, और थर्ड ये है। 4 फ्लैट ये ए विंग के पूरे कॉम्प्लेक्स में है। ये बी विंग का प्लानिंग है। बी विंग में एक ओपन किया हुआ है, बट एक्चुअल इसका जो बी विंग का प्लानिंग है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एक्चुअल पूरा का पूरा फ्लोर प्लान है ये। इसमें भी आप देखें तो एक फ्लैट यहाँ पे आपको ये 2 BHK मिल रहा है, दूसरा ये 1 BHK है, और तीसरा आपको जो यहाँ से एंटर करते हैं तो ये पूरा 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम हॉल किचन है। तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK 3 टाइप का फ्लैट है इसका। अब इसी में मैं आपको 3 BHK का स्ट्रक्चर कैसा है ना वो समझा देता हूँ, ताकि घर बैठे आप देख लें, समझ लें, उसके बाद आप फिर खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें, ताकि आपको भी घर बैठे समझने में आसान हो जाए और मुझे भी बताने में। क्योंकि अभी साइट पे जब आप आएंगे ना तो वहाँ सिर्फ ये मॉडल ही बना हुआ है, वहाँ पे अभी कुछ सैंपल वगैरह नहीं बना है। तो अल्टीमेटली बिल्डर के जो पर्सन होंगे वो आपको इतना ही बताने वाले हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ बताने जो मैं आपको फ्लोर प्लान में घर बैठे बता दे रहा हूँ। क्योंकि जब बिल्डर का सैंपल फ्लैट बनता है ना तब मैं डालता हूँ, अभी सैंपल फ्लैट इसका बना नहीं है। तो अब इसका देखते हैं कि फ्लैट का फ्लोर प्लान कैसा है। यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं ना हॉल में, तो आपको स्क्वायर टाइप का हॉल मिलता है ये। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट में आपको किचन मिल जाता है हॉल से अटैच्ड। इसमें क्या है कि मेड वगैरह जब आती है ना तो किचन में अंदर जाने की, उसको अंदर घर में घूमने की जरूरत नहीं है उसको। यहाँ से आपको किचन ही मिल जाता है। पहला आपको सर्विस प्लेटफॉर्म है, फिर लेफ्ट में गैस प्लेटफॉर्म है, अंदर ही आपको वॉशिंग मशीन का जगह दिया हुआ है। स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है, और ये वॉश बेसिन एरिया है इसका आपका किचन का। और बाहर छज्जा दिया हुआ है, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं रख सकते, क्योंकि छज्जा जो होता है हमेशा नीचे वाले के सेफ्टी के लिए होता है, विंडो के सेफ्टी। तो ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि क्लीन आपको समझ में आ जाए किचन का एरिया। ये हॉल तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ लेके आपको कि बेडरूम। जब यहाँ से आप आगे आते हैं तो ये किचन जाने के बाद इसके आगे एक आपको बेडरूम मिलता है जो मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आपको टॉयलेट, बाथरूम, ये कमोड एरिया आ गया यहाँ पे, और ये बाथ एरिया हो गया, और इसमें आपको फिर वॉश बेसिन भी है। तो सब प्रोविजन यहाँ पे है। और एक आप अगर 6x6 का बेड डालते हैं तो आपको साइड टेबल का जगह भी मिल रहा है, साथ ही साथ ये वार्डरोब का जगह भी आपको मिलता है, और ये टीवी एरिया भी आपको मिल रहा है। तो बेडरूम अच्छा खासा दिया हुआ है, साइज बढ़िया दिया हुआ है। किचन के आगे ही एक मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है। अब यहाँ से जब आप राइट में बढ़ते हैं, और ये जो हॉल है, हॉल का साइज देखें तो 20/20.6 बाय 13/6 है, यानी कि आप समझ लें लमसम की 13.5/20। तो एक अच्छा खासा 20 फुट का हॉल तो काफी अच्छा स्पेस हो जाता है। ये आपको लिविंग डाइनिंग एरिया हॉल है। यहाँ से जब राइट साइड बढ़ते हैं तो पहले आपको ये कॉमन वॉशरूम मिलता है। उसके बाद फिर लेफ्ट में आपको कॉमन बेडरूम मिलता है, जहाँ पे टीवी यूनिट एरिया, कबर्ड एरिया, बेड हो गया, फिर साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल आप बना सकते हैं। और बाहर छज्जा आपको बड़ा सा दिया हुआ है। यहाँ एसी के आउटडोर वगैरह रख सकते हैं, एसी का आउटडोर यहाँ रख सकते हैं। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गया तो ग्रिल में अगर पैक करके, परमिशन मिलता है बाद में सोसाइटी बनने के बाद, ये जगह पूरा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और काफी सारे डेवलपर करते हैं, काफी सारे सोसाइटी में वो जिस जगह ही वेस्ट नहीं होता है, यूज करते ही हैं। तो अब ये बेडरूम से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। ये इसका पूरा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आप देखें तो यहाँ पे एक प्रोविजन बहुत अच्छा दिया हुआ है
कि जब आप इधर आते हैं ना, एंटर करते ही जब आप राइट लेते हैं तो राइट से फिर आपको ये वॉशरूम मिलता है। यहाँ पे एक वॉक इन वार्डरोब दिया हुआ है। वॉक इन वार्डरोब का सीन क्या होता है वो आज आप समझ लें, क्योंकि वॉक इन वार्डरोब देने के बाद एक काफ़ी एक सुगम, एक अच्छा आसान हो जाता है। यहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ से जब आप राइट लेते हैं तो राइट में आपको डायरेक्ट कबर्ड नहीं दिया हुआ है, ये एक वॉक इन वार्डरोब है। उसके बाद यहाँ से जब आप वापस राइट लेते हैं तब आपको ये वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम में भी देखें तो वॉश बेसिन, कमोड, साथ और बाथ एरिया, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अब ये जो वॉक इन वार्डरोब का सीन क्या है कि आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं, यहीं पे आपको मिरर रहता है और यहीं से कपड़े वगैरह लेके आप पहन के डायरेक्ट रेडी होकर निकलते, आपको बेडरूम में आने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बड़ा बेड डाल सकते हैं। बेड डालने के बावजूद भी आपको साइड टेबल मिल रहा है, दोनों साइड में विंडो है, टीवी यूनिट एरिया। तो ये काफी एक अच्छा प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ आपको ये पूरा प्रोविजन करके मिल रहा है। तो ये मैं थोड़ा क्लीन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए फ्लोर प्लान इसका। ये तो मैंने आपको बताया सुजन रचना का बी विंग का प्लान। अभी मैं आपको अभी सी विंग का देखते हैं। सी विंग में थोड़े फ्लैट्स ज़्यादा हैं तो उसका देखते हैं हम। सी विंग में देखें तो एक फ्लैट आपको यहाँ पे मिलता है 2 बेडरूम हॉल किचन। दूसरा आपको मिल जाता है 1 2, यहाँ पे भी 2 बेडरूम हॉल किचन मिल रहा है। यहाँ पे आपको 3 BHK मिल रहा है। और जब आप 4 नंबर फ्लैट्स में आते हैं, 4th सीरीज में आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 BHK मिल रहा है। तो उसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK चारों टाइप के फ्लैट कवर किया हुआ है। अब थोड़ा फ्लोर प्लान देख लेते हैं सी विंग का किस टाइप का है। अब सी विंग का फ्लोर प्लान मैं आपको पहले समझा देता हूँ। 2 BHK का प्लानिंग काफ़ी अच्छा है। अब देखें तो हॉल का प्लानिंग L शेप में किया हुआ है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो ये पूरा आपको L टाइप में हॉल, यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा एक एरिया आपका कवर होता है। उसके बाद आगे जाके लेफ्ट लेते हैं तो किचन दिया हुआ है, छज्जा दिया हुआ है, यहीं पे आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है, साथ ही साथ ये आपको फ्रिज का जगह दिया हुआ है और ये गैस प्लेटफॉर्म, ये सर्विस तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जगह वेस्ट नहीं किया। आप देखें सामने कॉमन वॉशरूम दे दिया है और यहाँ से आप लेफ्ट लेते हैं तो एक कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम इन द सेंस इसमें बाथरूम अटैच्ड नहीं रहता है। और यहाँ से आप राइट लेते हैं तो एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम में वॉशरूम अटैच्ड रहता है। जनरली 2 BHK के प्लानिंग ऐसे ही होते हैं, एक में आपको मास्टर बेडरूम मिलता है, एक कॉमन बेडरूम मिलता है। लग्जरी सेगमेंट में जब आप बड़े फ्लैट्स में लेते हैं, बड़े ब्रांड में जाते हैं और लग्जरी सेगमेंट इन द सेंस फिर वो फ्लैट का प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपको दोनों मास्टर बेडरूम मिलता है। जनरली हीरानंदानी, रहेजा, बाधवा ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं इससे एक्सपेंसिव एरिया में, तो वहाँ पे दोनों मास्टर बेडरूम रखते हैं वो लोग। अब इसका देखते हैं कि दूसरा जो 2 नंबर फ्लैट है उसका क्या प्लानिंग है। एरिया काफ़ी कवर किया हुआ है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये पूरा स्क्वायर में इसका हॉल दिया हुआ है और हॉल का साइज भी काफ़ी ज़बरदस्त 22x11 का हॉल। उसके बाद एंट्री करते हैं तो लेफ्ट में राइट में आपको किचन मिलता है। किचन के बाद आगे जाते हैं तो आपको किड्स बेडरूम मिलता है। फिर उसके बाद फिर आगे जाते हैं तो कॉमन बेडरूम और इस तरफ आपको एक मास्टर बेडरूम मिलता है। उसके बाद फिर कॉमन बेडरूम मिलता है। तो 3 BHK का फ्लैट है ये कम्प्लीटली। 3 BHK का फ्लैट आपको मिल जाता है। ये तो मैंने आपको 2 नंबर सीरीज बताया है। अब देखते हैं 3 नंबर फ्लैट का। क्लीन कर देता हूँ ताकि फ्लैट का फ्लोर प्लान आप घर बैठे समझ लें, उसके बाद आप खरीदने के लिए फ़ोन करें। ये भी आपको 3 BHK का फ्लोर प्लान ही है। 3 BHK मिल रहा है 3 नंबर। यहाँ से आप आते हैं तो ये आपको स्क्वायर में हॉल दिया हुआ है यहाँ से, और सेम इसके मिरर ही आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको मास्टर बेडरूम मिल रहा है, ये कॉमन बेडरूम मिल रहा है और ये आपको एक इसकी खास बात देखें क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें ना दोनों 2 मास्टर बेडरूम और एक कॉमन बेडरूम दिया हुआ है। जो 3 BHK कंसेप्ट होता है, यहाँ से आप एंटर करेंगे तो ये हॉल के बाद लेफ्ट में किचन और राइट में आपको कॉमन वॉशरूम। इसके आगे ये किड्स बेडरूम, कॉमन बेडरूम, गेस्ट बेडरूम बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसमें यही है कि एक वार्डरोब दिया हुआ रहता है, बेड का जगह है, स्टडी टेबल है और इतना ही रहता है। इसमें वॉशरूम नहीं होता। इसके आगे जाते हैं तो आपको इधर भी मास्टर बेडरूम और इधर भी मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। अब ये मास्टर बेडरूम आप देखें तो यहाँ से एंट्री करते हैं, ये आपको बेड मिलता है, इधर कबर्ड मिल गया, यहाँ पे आपको विंडो मिल जाता है और यहाँ से आप राइट लेते हैं तो ये आपको वॉशरूम मिलता है। सेम जब आप इधर आते हैं दूसरा राइट साइड वाले बेडरूम में तो एक आपको बेड मिल रहा है, यहाँ पे आपको कबर्ड मिलता है, इधर आपको टीवी यूनिट एरिया मिल रहा है और यहाँ से आपका वॉशरूम कनेक्टेड है। तो 3 BHK का प्लानिंग इसका बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। एरिया भी मैं आपको आगे बात करूंगा जब मैं डिटेल पे आऊंगा, तब कितना एरिया है इसका वहाँ से आप समझ पाएंगे कारपेट एरिया कितना दिया हुआ है। तो सी विंग का फ्लोर प्लान मैंने दिखाया, ये इसका मास्टर प्लान है, पूरे का फ्लोर प्लान है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है।
अभी आगे डिटेल मैं बताता हूँ आपको क्या है इसका। अभी जो मैंने आपको पीडीएफ और वीडियो के जरिए मैंने जो प्रॉपर्टी दिखाया है सौजन्य रचना के बारे में, तो आगे इसका डिटेल जानते हैं। 0.82 एकड़ यानी लगभग 1 एकड़ के आसपास इसका लैंड एरिया है। रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। 12 माले का 3 विंग की सोसाइटी है ये। 12 माले का टावर है जिसमें ए, बी और सी। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और एक स्टेयरकेस है। ग्राउंड प्लस फर्स्ट लेवल इसका पार्किंग है। सेकंड लेवल इसकी एमिनिटीज है और रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 3rd लेवल से। रेरा में अगर आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P518000469295। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा के नंबर के थ्रू आप गवर्नमेंट के वेबसाइट महारेरा पे जाके इस प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी कुछ देख सकते हैं। तो जरूर आप रेरा में जाके एक बार विजिट करें, देखें, समझें, फिर जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें आप बिल्कुल पैसे न लगाएं। आपका पैसा रिस्क हो सकता है, फंस सकता है। रेरा का पोजीशन इसमें दिसंबर 2025 में है। बिल्डर का पोजीशन जुलाई में ही दे देंगे। 6 महीना साल भर का बफर टाइम लेके चलते ही हैं ताकि रेरा में इनको पेनल्टी ना आए। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड हो चुका है और गार्डन एंड सिटी व्यू फ्लैट्स हैं इसमें। लोकेलिटी ज्यादातर इसमें हिंदू हैं। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी किया हुआ है। प्रोजेक्ट की टाइटल क्लियर हो इसके 2 पहचान है। एक रेरा में रजिस्टर्ड हो, दूसरा SBI, HDFC, एक्सिस वगैरह से ये लोन अप्रूव्ड हो। ये 2 चीजें अगर आपको प्रोजेक्ट में मिलता है तो इनडायरेक्टली आप ये समझ जाएं कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है। आप आंख बंद करके उसमें प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, इसमें 2 BHK, 2.5 BHK और 3 BHK 3 टाइप का फ्लैट है। 2 BHK का कारपेट एरिया 650 स्क्वायर फुट है लगभग और उसका फ्लैट कॉस्ट 1,90,00,000 से लेकर 2,11,00,000 के बीच में है। 2.5 BHK का कारपेट एरिया 816 स्क्वायर फुट का है यानी 2.5 BHK का और उसकी प्राइस 2.42 2.65 यानी 2,40,00,000 से लेके 2,65,00,000 के बीच में है। और 3 BHK का कारपेट एरिया 1,092 स्क्वायर फुट है यानी 1,092 स्क्वायर फुट का है जिसका फ्लैट कॉस्ट 3.20 CR से लेके 3.65 CR यानी 3,20,00,000 से लेके 3,65,00,000 तक इसकी प्राइस है। अब मैंने आपको टेंटेटिव प्राइस इसलिए बोला है कि फाइनल प्राइस बताना हमें अलाउ नहीं है किसी भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू। तो आपको मैंने एक मिडिल प्राइस बताया है, बिटवीन प्राइस बताया है ताकि आपका एक माइंडसेट हो जाए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको क्या प्राइस में आने वाला है। एक्चुअल आप प्राइस डिटेल और कुछ जानना चाहते हैं ऑल इंक्लूसिव तो आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको। साथ ही साथ खरीदना भी हो तो खरीदने के लिए भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। इसमें 2 BHK जोड़ी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आपकी बड़ी फैमिली है और जोड़ी फ्लैट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 2 BHK का जोड़ी और 2.5 यानी 2.5 BHK का जोड़ी भी आपको मिल जाएगा। पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो पार्किंग के चार्जेस 9 से 10 लाख रुपए पार्किंग का चार्जेस है दोस्तों। इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, अदर चार्जेस वगैरह सब ऐड होगा, लगेगा। एमिनिटीज, जिम्नासियम, स्विमिंग पूल, सीनियर सिटीजन एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गार्डन, एम्पी थिएटर, योगा कॉर्नर, ये सब इसमें आपको एमिनिटीज मिलने वाला है। जाके टेरेस पे रूफटॉप पे आपको गजेबो मिलता है, स्काई वॉक मिलेगा, पार्टी डेक, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, टेरेस लॉन्स आपको ऊपर मिल जाएगा। लगभग 80,000 स्क्वायर फुट का गार्डन एंड प्ले ग्रुप स्पेस इसमें दिया हुआ है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप कनेक्टिविटी समझ लें क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आसपास में क्या है। 2 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे अंधेरी रेलवे स्टेशन, आजाद नगर मेट्रो स्टेशन, अंधेरी पुलिस स्टेशन, सेंट कैथरीन प्राइमरी स्कूल, भवंस कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, संजीवनी हॉस्पिटल, नवरंग सिनेमा, बड़ौदा बैंक, IDBI बैंक, SBI बैंक, केमिस्ट, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, ये सब आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। 15 मिनट से 45 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप PVR सिनेमा, सिटी मॉल, ओबेरॉय मॉल, पिज्जा हट, जुहू बीच, अंधेरी, वर्सोवा बीच, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, माउंटेन मेरी चर्च, सिद्धि विनायक मंदिर, कानेरी केव, संजय गांधी नेशनल पार्क, बैंड्रावली सी लिंक, ये सब आप 45 मिनट से लेके 45 मिनट यानी 15 मिनट से लेके 45 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। ये तो मैंने प्रोजेक्ट सौजन्य रचना का डिटेल आपको बताया है। काफी सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर के पास। उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रोकरेज बच जाएगा, CP का फीस बच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट बैठ के बेचे अपने प्रॉपर्टी को। किसी न किसी को वो हायर करता ही है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। उनकी हाईली स्किल्ड सेल्स टीम होती है जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है और कमीशन भी साथ साथ लेती है। तो अब डायरेक्ट जब प्रॉपर्टी जाते हैं ना परचेस करने के लिए तो एक उनके सेल्स टीम के मन से ये फियर निकल जाता है कि मैं
मैं इनको क्या प्राइस दूंगा, कोई बीच में आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो भी उनका कोटिंग प्राइस होता है, जो होर्डिंग बोर्डिंग लगता है, जो ऑनलाइन प्राइस वो रिवील करते हैं और जो वो प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो आप एक बात ये जान के रखें कि जब आप सीपी के साथ जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो सीपी को पता होता है कि एक्चुअल वहां का प्राइस क्या है। वो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। 5-5, 10-10 लाख रुपया मैंने बचाया है कई बार कस्टमर को लाइव, जब मैंने बुकिंग कराया है तब देखा मैंने कि बगल वाले कस्टमर से जो प्राइस लिया गया और मेरे कस्टमर से जो मैंने प्राइस दिलवाया काफी डिफरेंट था। और ये मैं आज का नहीं, करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं और एक बार टैग हो जाते हैं ना, तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का, डेवलपर का कहना ये कि हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इंटरफेयर ना करें प्राइस के मामले में, डिस्काउंट के मामले में। एक बार याद रखें, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं तो सीपी को फर्स्ट टाइम साथ में लेके जाएं। आपको ये पता ही नहीं है कि वहां पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में सीपी भी आपके लिए प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथ में फर्स्ट टाइम आप लेके जाएं। दूसरा, आपको वहां पे डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफर क्या है, ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रहता है और आपसे ले लिया जाता है। आपको मालूम ही नहीं है तो पैसा किसी को काटता नहीं, ऐसा सीधा सीधा आपसे ले लिया जाता है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख रुपए आपको पे करना है। कभी कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज PLC ऑफ रहता है, कभी कभी फ्लोराइज ऑफ रहता है। ये सब अगर आपको पता ना हो ना तो सीधा सीधा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया इस चीज के नाम पे ले लिया जाता है। इसमें भी सीपी आपको हेल्प करते हैं। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स की कीमत प्रॉपर जानते हैं। जो लोग जीवन में कभी कभार 10 साल, 20 साल, 5 साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल गेम होता है। लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल, 3 साल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता होता है कि सीपी या फिर डीलर को ले जाने में क्या फायदा है। उन्हें पता होता है कि क्या यहाँ पे डिमांड सप्लाई होगा, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या सस्ता क्या महंगा समझ में आएगा। एक प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे अंजाम देना है। इन्वेस्टर को देखेंगे तो हमेशा वो किसी न किसी को साथ में लेके, भले उनके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज डायरेक्टली उन्होंने कहीं से लिया हो, ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हो, किसी के रेफरेंस से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे पर्सन को साथ में जरूर लेके जाते हैं जिन्हें पता होता है उस प्रॉपर्टी के ABCD के बारे में कि क्या चल रहा है प्राइस, वहाँ का डिमांड सप्लाई क्या होगा, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कहाँ जाएगा और क्या होगा। दोस्तों, किसी न किसी को साथ में जरूर लेके जाएं। आपके पहचान में, जान में कोई नहीं हो तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग जिसको भी प्रमोट करते हैं इंटरनली जानते हैं वहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, वहाँ का स्कीम, डिस्काउंट, ऑफर क्या है, क्या वहाँ डिमांड सप्लाई आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ओवरऑल सब कुछ जानकारी रखने के बाद ही हम उसका प्रमोट करते हैं। तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी में बुकिंग करने जाएं तो सीपी को जरूर साथ में लेके जाएं। सर्विसेज में हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आप हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको होम लोन भी हम पूरा करवा के देंगे, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे। आगे दोस्तों बताऊं, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रीसेल में प्रॉपर्टी आती है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं। अगर उनको अर्जेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेल करना रहता है किसी भी लोकेशन में, तो हमें फोन करते हैं कि विकास जी हमें ये प्रॉपर्टी सेल करना है। और अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप देखें तो 20-20, 30-30 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए डिस्काउंट में वो मार्केट से सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अर्जेंट में बेचना है तो मुझे भाव कम करके बेचना पड़ेगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को बेनिफिट करवाया है। गए महीने भी 4-5 प्रॉपर्टी हमने रीसेल में बेचा है जो 10-10 लाख रुपए कम भाव में बेचा है। ऐसे जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है वो भी 30-40% डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है, जो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। बैंक ऑक्शन करती है, कोई जो EMI नहीं पे कर पाते हैं, उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी उनकी ऑक्शन में चली जाती है, तो वो सीधे सीधे 40 से 50% डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरी जो हमारे पास लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है, बिल्डर को जब स्टार्टिंग बेस खड़ा करना होता है और लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी, तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी PLC डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ये सब जो डिस्काउंट वाली और फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं, फायदे वाली, डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी डालूं, तो सबसे पहले उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, अगर आप व्हाट्सएप से ज्यादा फ्रेंडली हैं, व्हाट्सएप हमेशा यूज करते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है। आप आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट हमें लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर आपके बजट से रिलेटेड, आपके जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वो आप इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। और अगर आपके पास पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके काम की
चीज़ हो तो आप उसको परचेस करके उसका फ़ायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, फ़ायदेमंद लगता है, तो आप अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो, परचेस करना हो, और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई डीलर नहीं, कोई चैनल पार्टनर नहीं हो, तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में, स्टार्ट टू एंड पूरा डील करवाने में और क्लोज करने में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।